गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम 10th चैप्टर का 5th सेक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मानव संबंधी व्यावसायिक नैतिकता। नैतिकता क्या है, इथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक वेल मैनर्ड सोसाइटी है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है बिजनेस से कि जो हमें क्वांटिटी दी जाए वो राइट क्वांटिटी हो, यानी सही तोला जाए। नोट कीजिएगा, पहला एथिक्स का पॉइंट है वी शुड गेट राइट क्वांटिटी। सेकंड, वी शुड गेट राइट क्वालिटी, सही गुणवत्ता दी जाए। थर्ड, मिलावट ना हो, नो एडल्ट्रेशन। फोर्थ, भ्रामक प्रचार ना हो, फॉल्स एडवर्टीजमेंट ना हो। हमसे कोई क्लेम नहीं करे कि 2 दिन में गोरे हो जाएंगे ये साबुन लगाने से या क्रीम लगाने से, या ये मोटरसाइकिल बाइक आप खरीदिए 150 किलोमीटर पर आवर का एवरेज देगी, और एक स्टार लगा के 3 के फॉन्ट में लिख दे शर्तें लागू, कंडीशन सप्लाई। दैट शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट एथिक्स ये कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री में जाएं तो वहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनका पब्लिकेशन हो। यहाँ कौन कौन से कानून की पालना होती है, यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वर्कर्स के इंटरेस्ट को यहाँ पूरा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स कैसे हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर, क्या यहाँ चाइल्ड लेबर तो यूज़ नहीं होती है, जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो वहाँ फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इथिकल इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय कानून संरक्षण, इसकी पालना होती है कि नहीं होती है। अब इसको हम देखें। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्यावसायिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, यानी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको तो प्रॉफिट कमाना है। सोसाइटी को क्या करना है, सर्विसेज लेनी है और सामान लेना है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट में कोई क्लैशिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी मान करके चलना चाहिए कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए हमेशा इंडस्ट्रीज काम करेंगी, ज़रूरी नहीं है। और कोई भी इंडस्ट्री जिसका इनकम बहुत ज़्यादा हो, जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करती हो, ज़रूरी नहीं है। तो फिर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए और भी आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमों का जन्म समाज से होता है और वे समाज से ही प्रभावित होते हैं। व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ग्रीक भाषा का शब्द इथिक्स वहाँ से आया है, जिसका अर्थ है चरित्र मानक, आदर्श नैतिकता से है जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। यदि हम एक वर्क, कार्य, निर्णय, डिसीजन, व्यवहार, बिहेवियर को मॉरल माने, नैतिक माने, जो समाज की मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुरूप हो, तो ही वह नैतिक होगा। इससे इस बात को बल मिलेगा कि क्या आपने पूर्ण सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नैतिक मूल्य है क्या। इसके विपरीत बहुत लोगों का मानना है कि आज हमारे समाज में विगत कुछ वर्षों में व्यवहारिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। यद्यपि कुछ परिपूर्ण मूल्यों पर हम सहमत हो सकते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात, कुछ हैं जिन पर सहमत हो सकते हैं, जैसे लोगों से व्यवहार कैसे करें, हाउ टू बिहेव विद पर्सन्स, जिसमें कस्टमर एज वेल एज वर्कर दोनों हैं। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आपकी फैक्ट्री से ऐसा धुआं ना निकले जिसमें जहरीले पर्टिकुलेट मैटर्स हों, आपकी फैक्ट्री से ऐसा जहरीला रसायन लिक्विड के रूप में ना निकले जो कि यदि समीप के नदी नालों में प्रभावित कर दिया जाए और फिर उसका पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाए
तो प्रदूषण ही प्रदूषण हो, कैंसर और कई अन्य बीमारियों का जनक बन जाए। कार्यस्थल पर सुरक्षा होना चाहिए, देयर शुड बी सेफ्टी एट वर्क प्लेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को काम में ले लें और कोई आप सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ना लें। फिर कर्मचारियों के अधिकार, राइट्स ऑफ लेबर, ये भी सुरक्षित रहने चाहिए। इन सब में परिवर्तन आया है। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन, तकनीक से है जो समाज के साथ साथ चलते हैं। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करके दे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, और जो पहले पिछली स्लाइड में बताए थे वो भी पर्यावरण संरक्षण कानून हो की पालना हो, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाए, कार्यस्थल पर सुरक्षा की जाए, ये सब। तो नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य और न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही हैं या गलत। विश्व में यह धारणा प्रबल हो चुकी है कि समाज के विकास के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अति आवश्यक है। नैतिकता पूर्ण व्यवसाय अच्छा व्यवसाय होता है। देखिए, अभी इम्पोर्टेंस है ये एथिक्स की। जो हम बिजनेस ऐसा करते हैं जो इथिकल हो, तो वो एक गुड बिजनेस होता है। दैट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, जनता में विश्वास उत्पन्न करता है, अपनी साख में वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेज क्रेडिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये इम्पोर्टेंस है इथिकल बिहेवियर की। लोगों में विश्वास जमा करके अधिक लाभ अर्जित करता, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वन कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय विनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पर्सन्स पब्लिक। नैतिकता का पालन हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है। जो कार्य हम करते हैं उसे सदैव सराहना भी मिलती है। वट एवर वर्क वी डू वी गेट प्रेज फॉर दैट। अब व्यावसायिक नैतिकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स, 4 तत्व यहाँ स्लाइड्स में बताए गए हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। दूसरा है सामान्य कोड का प्रकाशन, जो कि पर्पल कलर में दिखाए गए। तीसरा अनुपालन तंत्र की स्थापना। चौथा पर्पल कलर करना भूल गए, यहाँ पर हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। इंग्लिश में कहेंगे कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, पब्लिकेशन ऑफ जनरल कोड्स, establishment of follow-up system and involvement of labor subordinates at every point। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। दे शुड बी कमिटेड टू इथिकल बिहेवियर एंड हाई लेवल ऑफ मॉरल वैल्यूज़। सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा मैंने पहले बताया कि सामान्य कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कानून का पालन, सुरक्षा, गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव, नियोजन विधि, बाजार की उचित क्रय विक्रय प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन के विषय में कानूनी प्रकाशन इत्यादि शामिल हैं। तीसरा पॉइंट है अनुपालना तंत्र की स्थापना, यानी जो कुछ आपने तय कर लिया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। और नेक्स्ट है हर स्टेज पर आपको कर्मचारियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल इथिक्स क्या कहता है, हमने इसको समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा, जाना कि कैसे इथिकल बिहेवियर अगर हम करेंगे तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी और सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ये 4 चीज़ें होंगी। हम क्या कर सकते हैं, हम सही तोलें, सही क्वालिटी दें, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं करें, गुड प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। अगर 2 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करें तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन हो। फिर
पर्यावरण को हम नुकसान न पहुंचाएं ऐसी टेक्निक का उपयोग करें। फिर वर्किंग प्लेस पर हम सेफ्टी रखें। जनरल कोड का हम पब्लिकेशन करें। जो कर्मचारी और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करें। जो सामान्य कानून देश के शासन के होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित हो। अच्छा व्यवहार किया जाए, गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर विद पर्सन्स एज वेल एज कस्टमर एज वेल एज सबॉर्डिनेट्स, और साथ में मोनोपोली न की जाए। धन्यवाद।